हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों आज भी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। और आपको ये पता है कि ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं वो पिछले 24 से 48 घंटे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं नेशन वाइड एंड वर्ल्ड वाइड इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इन सारी फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आज के भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज Which airport has signed a 10-year partnership with the company IBM to set up the airport in a box platform? तो यहाँ पे पहली बात तो आपको यही याद हो जाना चाहिए कि प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। प्लेटफॉर्म का नाम है एयरपोर्ट इन अ बॉक्स। तो ये IBM ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है किसके लिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद हो जाना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए IBM ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस प्लेटफॉर्म के टर्म में इन दोनों ग्रुप्स ने मिलके एक साइन किया है, एक तरीके से हस्ताक्षर किया है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू किस तरीके से उस एयरपोर्ट की जो मतलब पैसेंजर सर्विस है या एक तरीके से इंटरनल जो सर्विसेज हैं या इंटरनल जो मॉनिटरिंग है एयरपोर्ट को लेकर उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। अगर थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करूं तो जैसे कि एयरपोर्ट के जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज की जो प्रोडक्टिविटी है सर्विस के टर्म में वो कैसे सुधारी जा सकती है, या वहां पे जो यूज होने वाले IT गैजेट्स हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है। और अगर बात की जाए वहां पे जो इंसिडेंट्स एयरपोर्ट के अंदर जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं उनको मैनेज करने के टर्म में जो कॉस्ट आती है तो उस कॉस्ट को रिड्यूस करने में किस तरीके से हेल्प की जा सकती है। तो ये सारी की सारी जो हेल्प मिलनी है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलनी है। प्लेटफॉर्म का नाम है फिर से यहाँ बता दूं, प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, एयरपोर्ट इन अ बॉक्स। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये इन सारी फील्ड्स में मदद मिलनी है और इसका जो बेसिक लॉजिक होने वाला है वो क्या है, AI इनेबल्ड सॉल्यूशंस। मतलब ये प्लेटफॉर्म क्या करेगा, उस एयरपोर्ट को AI इनेबल्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगा जिसकी हेल्प से ये सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो आसान तरीके से हो सकती है और एक तरीके से चीजें स्ट्रीमलाइन पे वहां पे हो सकती हैं। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has been crowned Miss India USA 2021 at the beauty pageant? सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया USA 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है, वो करेक्ट आंसर है वैदेही डोंगरे। आपको याद हो जाना चाहिए। वहीं पे अगर पहले ऑप्शन की बात की जाए मनशा वाराणसी, तो मनशा वाराणसी जो है वो क्या है, मिस इंडिया रह चुकी हैं। कब? 2020 में, याद होना चाहिए आपको। वहीं सुमन राव की बात की जाए तो ये भी मिस इंडिया रह चुकी हैं 2019 में। और मानसी छिल्लर की बात की जाए तो ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। कब? 2017 में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कब रही है मिस इंडिया 2020 में, और ये कब रही है 2019 में, और ये कब रही है 2017 में, राइट। तो इनका जो रिलेशन है वो किससे है, मिस वर्ल्ड से है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, मिस इंडिया से है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मिस इंडिया USA और मिस इंडिया से दोनों में फर्क है। मिस इंडिया जो है वो बेसिकली क्या है, इंडिया में एक तरीके से प्रतियोगिता होती है जो कि फेमना कराता है उसको ऑर्गेनाइज। तो मिस इंडिया अलग है और मिस इंडिया USA अलग है। मिस इंडिया USA की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये ब्यूटी पैजेंट है या सौंदर्य प्रतियोगिता है उन महिलाओं के लिए या उन लड़कियों के लिए जो USA की रेजिडेंट हैं, ठीक है। USA की जो रेजिडेंट महिलाएं हैं और इंडियन ओरिजिन की हैं उनके लिए सौंदर्य प्रतियोगिता रखी जाती है। तो इस बार की जो विनर रही हैं वो क्या है, वो कौन है, वो वैदेही डोंगरे हैं। ये आपको याद हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एक और यहाँ पे टर्म आता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए जो कि इसी से रिलेट करता है, मिस इंडिया USA से रिलेट करता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि जब मिस इंडिया USA कोई जीतता है तो वही क्या करता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में USA को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिए, मिस इंडिया जो जीतता है, मिस इंडिया USA जो जीतता है वही क्या करता है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड जो पेजेंट होता है उसमें USA को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे आप इसको समझ लें मिस इंडिया के टर्म में, मिस इंडिया का जो विनर होता है वही क्या करता है, मिस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी तरीके से मिस इंडिया USA का जो विनर होता है वही मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट में USA को रिप्रेजेंट करता है। किनके लिए?
मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट जो है उन लड़कियों के लिए है जो इंडियन ओरिजिन की डिफरेंट कंट्रीज में रह रही हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज में यूएसए भी शामिल है, तो यूएसए की जो मिस इंडिया यूएसए विनर रहेगी वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में यूएसए को रिप्रेजेंट करेगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितने भी ये फॉर्मेट्स हैं, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया यूएसए, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट, ये सारे फॉर्मेट जो हैं आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लिया करिए, क्या पिछला रहा है, किसने किसको हराया। तो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोवी होम इज इंडियाज फर्स्ट रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 RNA टेस्ट kit that allows self testing at home. Which institution group researched and developed this? तो कोवी होम एक यहाँ पे किट तैयार की गई है। तो ये जो किट तैयार की गई है वो किसके लिए तैयार की गई है? ताकि आप घर पे ही कोविड के अगर लक्षण आपको पता हो चल रहे हैं तो आप खुद से ही उसकी जांच कर पाए कि कोविड आपको हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये मतलब ये जो लक्षण आपके दिख रहे हैं वो कोविड के हैं या किसके हैं। तो इसको तैयार करने वाला जो ग्रुप है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आंसर वो क्या है, IIT हैदराबाद में ग्रुप ने इसको रिसर्च किया और इसको डेवलप किया इस किट को, राइट। इसका कॉमर्शियल किस तरीके से अभी मतलब होना है, किस तरीके से इसका यूज होना है या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होना, वो बात की बात है। बट ये एक तरीके से अच्छी पहल है और बहुत ही अच्छी बात है कोविड के टर्म में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who has won the presidency of the 76th session of the United Nations General Assembly UNGA? बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको पता होना चाहिए। UN मतलब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसे बहुत सारे मतलब UN नेशन के जितने भी ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो ये अभी हाल का ये एक तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे जो मैं करेक्ट आंसर बताने वाला हूँ वो है अब्दुल्ला शाहिद। तो अब्दुल्ला शाहिद जो है वो मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है या एक तरीके से प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया उनको, और वो किस सेशन को प्रेसिडेंट करेंगे, तो 76th सेशन को प्रेसिडेंट करेंगे, राइट। तो अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे हम बात करें एंटोनियो गुटेरेस की, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो क्या है, UN अध्यक्ष हैं, राइट, UN के चेयरमैन हैं। तो ये आपको एक तरीके से जितने भी नाम दिख रहे हैं वो सब क्या हैं, UN से रिलेटेड है। अगर मैं बान की मून की बात बोलूं तो वो क्या है, वो भी UN के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वोल्कन वॉजकिर की बात की जाए तो वो भी क्या है, UNGA के अभी इसके पहले मतलब अब्दुल्ला शाहिद के पहले UN जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राइट। मतलब अब्दुल्ला शाहिद के पहले जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो कौन थे, वोल्कन वॉजकिर जी। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which space agency has launched the world's first commercial fully reprogrammable satellite Eutelsat Quantum? जी, तो यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सैटेलाइट का नाम क्या है, यूटेलसेट क्वांटम जी। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि ये मतलब कि रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट है, और प्रोग्रामेबल सैटेलाइट का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि अगर इसको कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब कि आपने इस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, वहाँ पे सेट कर दिया ऑर्बिट में, उसके बाद अगर आप इसकी प्रोग्रामिंग में चेंज करना चाह रहे हैं, इसके पर्पज में चेंज करना चाह रहे हैं, इसके एप्लीकेशन में चेंज करना चाह रहे हैं, और वो जो चेंजेस होने अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से होने तब भी आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप इस सैटेलाइट को एक तरीके से अभी दूसरे कंट्री के लिए यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आप उसको दूसरे कंट्री के पर्पज में भी यूज कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी पहल है। देखते हैं इसका आने वाला रिजल्ट किस तरीके से होता है, या यूं कह लें कि ये जो लॉन्च किया गया है ये सैटेलाइट जिस फॉर्मेट से या जिस टेक्नोलॉजी से, उस टेक्नोलॉजी या उस फॉर्मेट का वर्ल्ड वाइड किस तरीके से डिमांड आने वाली है। तो इसका पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जी। आपको ये याद हो जाना चाहिए। बाकी भी यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, एजेंसीज हैं। अगर यहाँ पे ESA की बात की जाए तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी है। नासा आपको पता ही है अमेरिकन है। इसरो क्या है, इंडियन स्पेस एजेंसी है। तो इनके थ्रू क्या होता है कि ये अपने अपने प्रोग्राम बनाते हैं, लॉन्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। लेकिन अगर इस खासतौर पे यूटेलसेट क्वांटम की बात की जाए
तो यूएसए ने इसको लॉन्च किया है और डेफिनेटली इसका मल्टीपर्पज यूज होने वाला है और खास तौर पे कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अच्छी पकड़ शायद हो सकती है आने वाले फ्यूचर में। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, डेफिनेटली आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको तुरंत मिल जाए, उसकी अपडेशन तुरंत आपको मिल जाए। साथ में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स में तो हमारी साइट में जाइए, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे इवेंट्स वहाँ मिलते हैं, आप डिस्क्रिप्टिव में वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। साथ में अगर आप एमसीक्यूज और पढ़ना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, याद करना चाह रहे हैं तो हमें टेलीग्राम पे पाइए, वहाँ पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।